हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। इसमें हमने वेरिएशंस पढ़ा, मेंडलिज्म के बारे में पढ़ा, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ा। कुछ टर्मोलॉजीज हम कर रहे थे, उस टर्मोलॉजीज को इस वीडियो में मैं दोबारा से रिपीट करूँगी स्टार्टिंग से, क्योंकि रह गई थी हमारी, वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो हम देखिए, हम पहला जो टर्मोलॉजी है हम जो इसमें पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में अगर हम पढ़ रहे हैं, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज़ होंगी, और जब तक आपको इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो फिर हम इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मतलब समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है फैक्टर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? फैक्टर्स। फैक्टर्स को जीन भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर्स को जीन्स भी कहा जाता है। तो क्या है ये फैक्टर्स? दीज आर फिजिकल, डिस्क्रीट, डेफिनेट, स्टेबल बॉडीज दैट कैरी कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या करते हैं ये? कैरीज, व्हाट दे कैरीज? दे कैरीज कैरेक्टर्स। ठीक है ना, कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है ना। तो जॉनसन ने, जो आपके जॉनसन थे, 1909 में इन्होंने इन फैक्टर्स को एक नेम दिया, गेव द टर्म जीन। क्या दिया? टर्म जीन्स टू दीज फैक्टर्स। ठीक है, इन फैक्टर्स को एक नाम दिया, एक टर्म दिया, दैट वाज जीन। तो व्हाट आर ये? फिजिकल, डिस्क्रीट, डेफिनेट, स्टेबल बॉडीज हैं which carries characters from the parents to offspring, and Johnson 1909 gave the term gene to these factors. तो ये पहली टर्मोलॉजी है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म जो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं वो है एलीज। एली और एलियोमॉर्फ। ठीक है, तो क्या है ये एली और एलियोमॉर्फ? इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या है ये? ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जीन का। ये जीन है, इसका क्या है? ऑल्टरनेटिव। इट इज़ अ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक, ऑक्यूपाइंग, क्या कह रही हूँ मैं? ऑक्यूपाइंग सेम पोजीशन। ठीक है, सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, जो क्रोमोसोम है उसमें सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं? दे आर अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बट इन टू ऑल्टरनेटिव वेज। तो क्या है एलीज और एलियोमॉर्फ? द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑक्यूपाइंग सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टर बट इन टू ऑल्टरनेटिव वेज। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? जैसे कि हमने कहा, वन एली क्या कर रहा है? एग्जाम्पल हमने दिया है। हमने कहा कि इसमें क्या है कि जो एलीज हैं, सपोज मैं बोल रही हूँ कि एक एली क्या कर रहा है? फॉर जीन फॉर कलर ऑफ हेयर प्रोड्यूस ब्लैक हेयर। ठीक है, ये एली, एक एली क्या कर रहा है? ब्लैक हेयर प्रोड्यूस कर रहा है। एंड अनदर एली, जो अनदर एली है, ठीक है, और अनदर एली है सेम पोजीशन ऑक्यूपाइंग सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टर, सेम है। कलर, क्या कैरेक्टर है? कलर। कौन सा कलर? हेयर कलर। ठीक है ना। लेकिन एक एली क्या कर रहा है? कलर ऑफ हेयर प्रोड्यूस ब्लैक हेयर। ठीक है, नेक्स्ट अनदर एली इज इट प्रोड्यूस ब्राउन हेयर। वन एली फॉर जीन। ठीक है ना, वन एली, एक एली है,
for gene for color of hair produce black hair and another allele produce brown hair. दूसरा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ब्राउन कलर का हेयर प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एलीज और एलियोमॉर्फ. होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये आई का कलर, ठीक है, एक एली क्या करे, आई के कलर को ब्राउन कलर दे रहा है और दूसरा एली आई के कलर को आपका जो ब्लैक कलर दे रहा है. तो दैट इज़ नोन एज एलीज. क्या बोलते हैं उसे? एलीज बोलते हैं. नाउ थर्ड वन, तीसरा क्या है? होमोजाइगस. वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजाइगस. ठीक है, होमोजाइगस क्या है? प्योर ब्रीडिंग. प्योर है, बिल्कुल प्योर है. जैसे कि मैंने कहा कैपिटल टी ये प्योर है ना. मैंने कहा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. ठीक, फिर मैं कह रही हूँ कि स्मॉल टी प्योर है. कैपिटल आर प्योर है. स्मॉल आर तो ये प्योर है. ठीक है ना. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल इन विच बोथ द फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर्स आर सिमिलर. ठीक है ना. कैसे बोलोगे? एन इंडिविजुअल. ठीक है ना. तो एन इंडिविजुअल इन विच बोथ द फैक्टर और जीन, बताइए आपको क्या होता है फैक्टर? ठीक है, और जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर आर सिमिलर. ठीक है, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है. कैपिटल टी दोनों सिमिलर है, एक जैसे हैं. तो क्या कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है? टॉलनेस. स्मॉल टी अब एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा. यहाँ पे देखो स्मॉल टी एक जैसे होमोजाइगस है. ये कौन सा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है? ड्रॉफ. ठीक है, कैपिटल आर रेड और स्मॉल आर वाइट बोल सकते हो आप. तो इस तरीके से आप देखोगे ये होमोजाइगस है, एक जैसे हैं, ये प्योर है. ठीक है ना, बिल्कुल प्योर है. और ये जीन और जो फैक्टर्स है कंट्रोल करते हैं एक वन कैरेक्टर्स. ठीक है ना, एक कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं वन कैरेक्टर्स एंड आर सिमिलर है. क्या है ये? सिमिलर है. तो दिस कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन. में क्या बोलते हैं? होमोजाइगस, एक जैसे हैं, प्योर ब्रीडिंग है. ठीक है, फिर आया फोर्थ वन में क्या हमारा? हेट्रोजाइगस को हाइब्रिड कहते हैं. क्या कहते हैं? हाइब्रिड. ठीक है ना. आप HETRO हेट्रोजाइगस. ठीक, हेट्रोजाइगस को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड. क्या है ये? हेट्रोजाइगस है. क्या है ये? हाइब्रिड है. ठीक, इन विच टू फैक्टर्स और जीन. ठीक है ना. इसमें क्या है? इंडिविजुअल. आप सोच सकते हो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, लाइक एन दिस. ठीक है, हाइब्रिड है, दिख रहा है आपको? मिक्स है. यहाँ पे देखो एक जैसे थे, यहाँ पे हाइब्रिड है. कैपिटल टी, स्मॉल टी. कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी ड्रॉफ को कर रहा है, कैपिटल आर आपका रेड को कर रहा है, स्मॉल आर आपको वाइट का कर रहा है. ठीक है ना. तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? इंडिविजुअल. क्या है ये? एन इंडिविजुअल इन विच ठीक है ना, टू फैक्टर्स और जीन. ठीक है ना, कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर आर डिससिमिलर और कॉन्ट्रास्टिंग. क्या है ये? डिससिमिलर. दिख रहा है आपको? डिससिमिलर है या फिर कॉन्ट्रास्टिंग. ठीक है ना. तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. एन इंडिविजुअल इन विच टू फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर्स आर डिससिमिलर और कॉन्ट्रास्टिंग. क्या है ये? डिससिमिलर है और कॉन्ट्रास्टिंग है. ऐसे कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस. और इसको हाइब्रिड भी कहा जाता है. ठीक है, फिर फिफ्थ वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट. डोमिनेंट मीन्स जो अपने आप को क्या कर सके? एक्सप्रेस कर सके. डोमिनेंट है. ठीक है ना. डोमिनेंट का वर्ड ही मतलब है कि डोमिनेंट एक्सप्रेस कर सके. तो जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में एलीज विच एक्सप्रेस इटसेल्फ मॉर्फोलॉजिकली, दिख रहा है मॉर्फोलॉजिकली इसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं?
डोमिनेंट, क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। तो ये पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन मैंने बता दिया, ये वाला हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है हेट्रोजाइगस, ठीक है ना। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द एली विच एक्सप्रेस, ठीक है ना, itself morphologically, very important, is called dominant, ठीक है। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इस हेट्रोज में से जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एली। अब देखो इनमें से ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, जो कैपिटल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल टी किसके लिए, टॉल के लिए, तो ये क्या है, डोमिनेंट है, क्या है ये, डोमिनेंट है, ठीक है। इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, क्योंकि जो आपका जो कैरेक्टर है मॉर्फोलॉजिकली जो दिख रहा है वो कैरेक्टर क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। जनरेशन है वो कैसे दिख रही है, टॉल दिख रही है। जीन तो हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, कैपिटल टी किसके, टॉल के लिए है, स्मॉल टी ड्रॉफ के लिए, लेकिन जो मॉर्फोलॉजिकल बाहर से दिख रहा है, बाहर से जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। तो टॉल कैसा फीचर्स है, डोमिनेंट फीचर है, कैसा फीचर है, डोमिनेंट फीचर है। किसकी वजह से टॉल है, इस कैपिटल टी की वजह से टॉल है, ठीक है ना। तो एलीज फॉर टॉलनेस ऑफ द पी, तो मैंने आपको बताया था द एलीज, एग्जाम्पल क्या है, एलीज फॉर टॉलनेस ऑफ पी प्लांट, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये टॉलनेस के लिए है, ठीक है। ये एलिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। नाउ रेसेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसेसिव कैरेक्टर, क्या है ये, रेसेसिव कैरेक्टर। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, इन अगेन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, यही कंडीशन होगी, ये कंडीशन कौन सी, हेट्रोजाइगस। सो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, in heterozygous condition the alien which does not express itself physically, ये टी स्मॉल टी है लेकिन जो इंडिविजुअल है वो टॉल है, तो ये स्मॉल टी भी है इसमें, मतलब ड्रॉफ है, लेकिन ड्रॉफ अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ये दोनों जीन प्रेजेंट है, ये वाला डोमिनेंट के लिए है, ये वाला रिसेसिव के लिए। ये डोमिनेंट टी मतलब टॉल दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा एली है, डोमिनेंट है, कैपिटल टी। स्मॉल टी मतलब उसकी हाइट अभी छोट, मतलब उसकी हाँ हाइट, ये ड्रॉफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रॉफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर दिख नहीं रहा, वो तो लंबा ही दिख रहा है, ड्रॉफ तो दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है फिजिकली, और कॉन्सील्ड है, अनएक्सप्रेस्ड है, ऐसे जीन को क्या बोलते हैं, रेसेसिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेसेसिव कहा जाता है। तो इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन द एलीज, है ना, या एलीज है, मैंने कहा एलीज, the alleles which does not, यहाँ word आएगा does not express itself physically and remains concealed or unexpressed is called recessive, understood। तो हमने कहा हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो एली जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है फिजिकली, अपने आप को छुपा लेता है, कंसील कर लेता है, अनएक्सप्रेस्ड है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं। जैसे कि हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो क्या होगा, ये इंडिविजुअल बाहर से दोनों जीन है, एली है, लेकिन दिखाई टॉल देगा, तो ये वाला कैरेक्टर दिख नहीं रहा है, तो ये ड्रॉफनेस वाला कैरेक्टर दिख नहीं रहा है, तो क्या है वो, ये कौन सा है, रेसेसिव है। और टॉलनेस दिख रही है, मतलब ये क्या है, डोमिनेंट एली, ठीक है ना। तो डोमिनेंट अपने आप को शो करेगा फिजिकली, मॉर्फोलॉजिकली एक्सप्रेस करेगा, और जो रेसेसिव है वो अपने आप को फिजिकली एक्सप्रेस नहीं करेगा। जैसे कि मैंने डोमिनेंट के केस में बताया था टॉलनेस, पी प्लांट सारे टॉल हो गए हैं,
ठीक है ना। वो कौन सा कैरेक्टर है, डोमिनेंट है, कौन सा है, डोमिनेंट है। और रेसेसिव क्या है, ड्रॉफ है, ठीक है ना। हमारी जनरेशन निकली, सपोज हमारे फर्स्ट क्रॉसिंग में 4 जनरेशन निकली, चारों के चारों टॉल हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें ड्रॉफ के लिए जीन नहीं है, हमने प्योर टॉल और प्योर ड्रॉफ की क्रॉसिंग करी, लेकिन सारे क्या हैं, टॉल हैं, तो हमें उसमें ड्रॉफ नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं कि ड्रॉफ के जीन उसमें प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने आप को फिजिकली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दोज दे आर रिमेन कंसील्ड एंड अनएक्सप्रेस्ड इज नोन एज रेसेसिव। क्या बोलते हैं इसे, रेसेसिव कहते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया, हमने फैक्टर्स डिस्कस किया यहाँ पे, है ना, हमने फैक्टर्स डिस्कस किया, फिर हमने एलियोमॉर्फ डिस्कस किया, फिर हमने होमोजाइगस जिसे प्योर ब्रीडिंग कहते हैं वो डिस्कस किया, फिर हमने हेट्रोजाइगस मतलब जैसे हाइब्रिड कहते हैं वो डिस्कस किया, फिर हमने डोमिनेंट, एली एंड रेसेसिव, ठीक है ना, द डोमिनेंट, एली एंड रेसेसिव को एक्सप्लेन किया। अब हम करेंगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोनों, जीनोटाइप भी और फिनोटाइप भी, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जीनोटाइप, GENOTYP, ठीक है। हम क्या करेंगे, जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी कैरेक्टर ड्यू टू विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है ना। तो क्या है ये, जेनेटिक, इट इज अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, जो जीन में है, ठीक है ना। फॉर एनी कैरेक्टर, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी कैरेक्टर, फॉर एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, ड्यू टू विच इट एक्सप्रेसेस, ठीक है ना, ड्यू टू विच इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कैपिटल टी, ठीक है ना, ये वाले कंडीशन में क्या होगा, ये टॉल होगा। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये वाले कंडीशन में क्या होगा, ये भी टॉल होगा, क्योंकि एक भी कैपिटल टी आ जाएगा तो डोमिनेंट हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। स्मॉल टी, दोनों अगर स्मॉल है, दोनों रेसेसिव हैं, रेसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। अगर दोनों स्मॉल टी है तब वो टॉल नहीं होगा, तब वो क्या होगा, ड्रॉफ होगा। तो ये वाला जो कैरेक्टर है, ये वाला, इसे जीनोटाइप बोलते हैं, जो उसके जीन में, ठीक है, जो उसके जीन। और ये जो दिख रहा है, जो बाहर दिख रहा है, ये टॉल दिख रहा है, जीन के अंदर तो नहीं दिख रहा, टॉल दिख रहा है, ये भी टॉल दिख रहा है, ये भी ड्रॉफ दिख रहा है, ठीक है ना। टॉल ये भी है, देखो इसमें एक भी कैपिटल टी आ जाएगा तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, टॉल हो गया। लेकिन रेसेसिव के लिए दोनों के, रेसेसिव मतलब जो छुप गया, उसके लिए दोनों स्मॉल का होना जरूरी है, दोनों स्मॉल लेटर में होना ज़रूरी है, तो वो रेसेसिव होगा। ये क्या है, ड्रॉफ है, क्या है ये, ड्रॉफ है। ये कौन सा है, जीन में है। अगर हम इसको ढक दें तो ये अगर इसको इस तरीके से हम, हाँ, सिर्फ इसको देखें तो ये क्या है, ये क्या है आपका जीनोटाइप है, क्या है, और ये वाला क्या है, फिनोटाइप। इस कैरेक्टर क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, जो दिख रहा है मॉर्फोलॉजिकली दिख रहा है, फ्लावर का कलर दिख रहा है, ये सब क्या है आपका फिनोटाइप, क्या है ये, फिनोटाइप, ठीक है। फिर दूसरा कैरेक्टर है फिनोटाइप, क्या है, फिनोटाइप, क्या है, फिनोटाइप। फिनोटाइप है दूसरा कैरेक्टर, क्या है, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर्स, जो दिख रहा है, जो कैरेक्टर हमें दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकली जो कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है ना। तो मॉर्फोलॉजिकली जो कैरेक्टर दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो क्या लिखेंगे हम इसको, मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर का जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको, टॉलनेस, क्या बताया, टॉलनेस, भाई तो टॉल दिख रहा है। ड्रॉफनेस, बहुत छोटा दिख रहा है ना, उसके अंदर क्या जीन है, जेनेटिक कॉन्स्टेंट नहीं दिख रहा, बाहर बाहर का दिख रहा है। फ्लावर का वाइट फ्लावर है, या मैंने कहा रेड कलर का फ्लावर है, तो ये क्या है, फिनोटाइप है, क्या है ये, फिनोटाइप है, ठीक है ना। देन कम्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या आता है,
मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब ब्रीडिंग होती है दो इंडिविजुअल के बीच में, हैविंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या कहा मैंने? वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। हम क्या कर रहे हैं? हम क्रॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अ क्रॉस और ब्रीडिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, दो इंडिविजुअल के बीच में क्या कर रहे हैं? हम क्रॉसिंग कर रहे हैं। हैविंग, वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, समझ में आया? एंड प्रोड्यूसिंग ऑल हाइब्रिड, सारे हाइब्रिड बनेंगे। और ये हाइब्रिड कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस। कैसे होंगे ये? हेट्रोजाइगस, सारे हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है, जनरेशंस, हेट्रोजाइगस जनरेशंस कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस जनरेशन। ठीक है ना? फॉर, ठीक, हेट्रोजाइगस जनरेशन फॉर दैट कैरेक्टर। कैसे? देखो, मैंने कहा दो पेयर, मैंने कहा प्योर टॉल, ठीक, और लिया प्योर ड्रॉफ। प्योर ड्रॉफ मतलब होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी। फिर लिया प्योर ड्रॉफ मतलब स्मॉल टी। क्रॉसिंग करूँगी मैं, ठीक है ना? तो क्रॉस करने के बाद मेरे पास हाइब्रिड बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सारे हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है, सारे क्या होंगे? टॉल होंगे। सारे क्या होंगे? टॉल होंगे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। फिर मैंने लिया डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या लिया मैंने? डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस लिया? डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे मैंने क्रॉस लिया इंडिविजुअल हैविंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर लिए मैंने? टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ जनरेशन इन विच, ठीक है ना, इन विच ऑल इंडिविजुअल्स आर, ठीक है ना? क्या किया मैंने? टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रोड्यूसिंग अ जनरेशन इन विच ऑल इंडिविजुअल आर heterozygous for both the characters। पहले वाले में हमने क्या लिया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिया था, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, प्योर टॉल एंड प्योर ड्रॉप। यहाँ पे हम टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे और जो बनेगा हमारी जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी, ऑल इंडिविजुअल्स फॉर बोथ ऑल द इंडिविजुअल्स विल बी हेट्रोजाइगस। यहाँ पे भी सारे इंडिविजुअल्स क्या होंगे? हेट्रोजाइगस होगी। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे लिया है प्योर येल्लो। क्या लिया मैंने? प्योर येल्लो। तो प्योर येल्लो के लिए मैंने कैपिटल टी, कैपिटल वाई सॉरी, और फिर यहाँ पे लिया ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन में हम ले लेंगे स्मॉल येलो। ये एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। दूसरा क्या लिया? राउंडेड सीड। क्या लिया मैंने? राउंडेड सीड। कैसे सीड ली मैंने? राउंडेड सीड्स। और यहाँ पे मैंने कैसे ली? रिंकल्ड। कैसे ली? रिंकल्ड। थोड़ी सी रिंकल्ड में सॉफ्ट नहीं होगा, थोड़ा सा अनइवन सरफेस होगा, तो रिंकल सीड ली। अब राउंड के लिए मैंने कैपिटल आर लिया, रिंकल्ड सीड के लिए मैंने स्मॉल आर लिया। अब इन दोनों की जब क्रॉसिंग करोगी जो जनरेशन बनेगा, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है ना? क्या बना? कैपिटल, ऐसे देख रहे हो आप, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल, तो क्या है ये? हाइब्रिड है। हाइब्रिड येलो एंड राउंड सीड। क्या है ये? हाइब्रिड येलो एंड राउंड सीड। दिख रहा है आपको? तो हमने टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है,
प्योर येलो वाई वाई एंड ग्रीन यहाँ पे स्मॉल वाई, देन राउंडेड सीड आर आर एंड रिंकल्ड सीड आर। पहले फ्लावर का कलर है, एक कंट्रास्ट सॉरी येलो इन ग्रीन किसका है, सीड का कलर है, और दूसरा हमने क्या लिया, राउंड सीड एंड रिंकल सीड। तो या तो सीड बिल्कुल इस तरीके से राउंड है, तो राउंड के लिए तो हम ऐसा, ये राउंड हो गया और ये थोड़ा सा रिंकल्ड हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। ये कैरेक्टर्स लिया और क्रॉस करने के बाद, या क्रॉस करने के बाद आप देखोगे ये बनेगा जो कि हाइब्रिड है एंड और डोमिनेंट है, क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट है, तो कैपिटल वाई किसके लिए, येलो के लिए, से येलो लिखा। और यहाँ पे आर डोमिनेंट है, तो आर के लिए क्या है, आप आर के लिए यहाँ पे सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल आर यूज़ हुआ है, हाँ यहाँ पे आर है, तो कैपिटल आर किसके लिए, राउंड के लिए, इसलिए हमने राउंड लिखा, ठीक है ना। समझ में आया। कैपिटल वाई से लिखा कि इन दोनों वाई में, ये वाई है ये वाई है, तो कैपिटल वाई डोमिनेंट है, तो जो डोमिनेंट होगा वही होगा। डोमिनेंट क्या है, येलो है, तो येलो हुआ। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर क्या है, राउंड हुआ, इसलिए सीड क्या हुआ, येलो एंड राउंड सीड। इस तरह के प्रोसेस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे, अब हम ऐसे फटाफट से पढ़ेंगे, थोड़ा सा टॉपिक्स रह गए हैं जिसे फटाफट से कवर करना है, ठीक है ना। हमने हमारा F1 मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है F1, जिसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्या होगा आपका, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन प्रोड्यूस मोनो हाइब्रिड एंड डाई, पहली जनरेशन, ठीक है ना। द फर्स्ट हाइब्रिड अभी बनाया हमने, मोनो हाइब्रिड का भी और डाई हाइब्रिड का भी बनाया हमने। क्या बनाया हमने, ये बनाया है पहला जनरेशन, ये इसका पहला जनरेशन है, और ये भी इसका पहला जनरेशन दिख रहा है आपको, ये इसका देखो पहला जनरेशन अभी बनाया था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का पहला जनरेशन ये बना, तो दोनों हाइब्रिड है, दिख रहा है। मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, ये देखिए इसका पहला जनरेशन F1 है और इसका पहला जनरेशन भी F1 है, और दोनों हाइब्रिड है। तो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन क्या यूज़ हुआ है, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, क्या कहा मैंने, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन प्रोड्यूस, क्या कहा मैंने, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन प्रोड्यूस इन मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, ठीक है। जो पहली जनरेशन बनती है, चाहे वो मोनो हाइब्रिड हो चाहे डाई हाइब्रिड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल से जनरेशन कहते हैं। फिर आए F2 जनरेशन, F2 मतलब सेकेंड फीलियल जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन तो हमें मिल गई है, दोनों में मिल गई फर्स्ट जनरेशन। अब क्या करते हैं, जो भी सेकेंड जनरेशन में बन रहा है, ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट जनरेशन में ये बन रहा है, ये इसकी सेल्फिंग कर देते हैं, इसी का क्रॉस इसी के साथ कर देते हैं, कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r की फिर सेल्फिंग इंटू कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, किसके साथ, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो जब इस हाइब्रिड को इसी के साथ क्रॉस कर देते हैं और इसको भी इसके सेल्फिंग कर देते हैं, ठीक है ना, इसकी हम सेल्फिंग कर देंगे, जैसे कि मैंने कहा कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t, सेल्फिंग कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये हमारे पास क्या बना है, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। फिर मैंने इसकी सेल्फिंग कर दी, कैपिटल Y स्मॉल y एंड कैपिटल R स्मॉल r, तो सेल्फिंग कर दी। इसके बाद जो जनरेशन बनेगी उसे हम बोलते हैं F2 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। यहाँ पे भी मैंने जो बना है उसकी सेल्फिंग कर दी, और इसकी जो जनरेशन बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। इसको हम ठीक है ना, सेल्फिंग से बनता है ये, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जनरेशन। क्या लिखेंगे, जनरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन सेल्फिंग द F1 इंडिविजुअल, ठीक है ना। जब F1 इंडिविजुअल की सेल्फिंग करते हैं और जो जनरेशन बनती है, जैसे कि मैंने फर्स्ट फीलियल जनरेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, मोनो जो हाइब्रिड है क्रॉस में, तो क्या बना था, कैपिटल T स्मॉल t बना था। इसी को मैं दोबारा से कर दूंगी, कैपिटल T स्मॉल t, इसे क्या बोलेंगे, सेल्फिंग बोलेंगे, और इसकी जो जनरेशन बनेगी उसे बोलेंगे F2 जनरेशन, ठीक है। ऐसे मैंने क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस में किया था, ठीक है। क्या बना था, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल, ये F1 जनरेशन में, इसी के साथ इसकी सेल्फिंग कर देंगे हम, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y, और जो जनरेशन बनेगी वो क्या होगी, F2
जनरेशन, ठीक है ना। तो सेल्फिंग के बाद जो जनरेशन बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन बोलेंगे। उसके बाद आया मोनोहाइब्रिड रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डायहाइब्रिड रेशो। क्या कहा मैंने, मोनोहाइब्रिड रेशो, मोनोहाइब्रिड रेशो। मोनोहाइब्रिड रेशो हमेशा कितना होता है, 3:1। ये ध्यान रखना, मोनोहाइब्रिड रेशो हमेशा 3:1 होगा। अभी मैं क्रॉस करूँगी तो आपको बताऊँगी, और अभी क्रॉसिंग जब करूँगी तो बताऊँगी क्या होता है। और डायहाइब्रिड रेशो, ये अभी मैं मेंडल्स के जब क्रॉसेस करूँगी उसमें बताऊँगी आपको। इसका 9:3, 3:1, इसका रेशो ये होता है, ठीक है ना। फिर आया आपका म्यूटेशन। क्या आया, म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ अचानक से कुछ चेंजेस आ जाते हैं, देखें, ठीक है ना, सडन चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सडन चेंज इन वन और मोर जीन, ठीक है, इन द प्रोजेनी, प्रोजेनी बोलते हैं जो हमारे जनरेशन है, विच normally may not have existed in past generation, जो पास्ट जनरेशन में नहीं था, अचानक से आ गया, दैट इज नोन एज म्यूटेशन, है ना। जैसे कि एक बीमारी होती है एल्बिज्म, पढ़ा है आपने, इसमें क्या होता है, पूरा कलर लॉस हो जाता है स्किन का, ठीक है, स्किन का पूरा पिगमेंटेशन लॉस हो जाता है, ठीक है, वो वाइट दिखाई देता है बंदा, तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल लॉस ऑफ स्किन पिगमेंट, जो आपके स्किन का सारा पिगमेंट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो ये एक तरीके का म्यूटेशन है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा हिरोशिमा नागासाकी का जो बम्बार्डमेंट हुआ था, जो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हुए थे, उससे भी जीन जेनेटिक लेवल पे कुछ म्यूटेशंस हो गए, जिससे अभी भी कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो अपंग है या फिर जिनकी आंखें नहीं हैं, इस तरीके के जो जीन में चेंजेस आ जाते हैं, डिसऑर्डर आ जाते हैं, जो कि पास्ट जनरेशन में नहीं थे, ठीक है ना। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, एल्बिज्म, टोटल लॉस ऑफ स्किन पिगमेंट। फिर लास्ट है वेरिएशन। वेरिएशन बताए, स्मॉल डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस, क्या है ये, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, यंग वंस, YOU, यंग वंस, ठीक है ना, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन यंग वंस ऑफ सेम पेरेंट्स, ठीक है, सेम पेरेंट्स, ड्यू टू इनहेरिटेंस। एक ही पेरेंट के 4 बच्चे होते हैं,